तो हेलो दोस्तों, आज मैं अमेजिंग साइंस करने वाला हूँ। तो एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद है, बस चलती पलती गर्लफ्रेंड को पटाना। और हमारा एमसी जो कि जिंदगी में बस एक ही काम अच्छे से आता है, बस एक गंदी मैगजीन को लेकर बाथरूम में जाकर बस काम करना। और इसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह से बदल जाती है जब इसके दोस्त इसके नाम का एक लव लेटर लिखते हैं, वो भी स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को दे देते हैं। फिर सोचो क्या हुआ होगा। वो लड़की लेकिन मान भी जाती है और अपने आप को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यूची होता है। और वो यूची का सपना होता है कि वो स्कूल में एक लौंडिया को फंसा लेगा, लेकिन आसपास के वातावरण को देखकर तो यूची अंदर से पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। फिर वो अपने तीनों दोस्तों से मिलता है और ये तीनों दोस्त भी इंटरनेशनल बिल्कुल नल्ले होते हैं और क्लासरूम में सारे के सारे कपल पड़े थे। और इसी वजह से अपना चश्मे चिल्लाते हुए कहता है कि वह चिल्लाकर कहता है कि मुझे लगा कि यह स्कूल एक अच्छी है, पर यहाँ आकर पता चला कि यह एक तो कोठा है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मे होता है और वो यूची के अपार्टमेंट के पास ही रहती है। इसी वजह से वह यूची के लिए लंच देने के लिए आती है। और उसके बाद जाने के बाद वो तीनों दोस्त कहते हैं कि चलो यार, इससे तो हमारी भी जान पहचान करवा दो। यह सुनने के बाद अपना लौंडा बोलता है कि बस वो भले ही वो अपने बूब्स उसके काफी ज्यादा बड़े हैं, पर वो लेकिन एक बच्ची ही है। और वो यह सुनने के बाद वो तीनों दोस्त निराश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर यूची ही आ जाती है और वो यूई एक है परफेक्ट लड़की होती है और वो क्लासरूम में सब लोगों को उसकी इज्जत करते हैं। यूची और यूई बचपन के दोस्त है और क्लासमेट होते हैं, जो कि यूची से थोड़ी ही बहुत बातें करती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके जाने के बाद अपना चश्मिश कहता है कि भले ही एक लड़की कितनी भी परफेक्ट हो, लेकिन अगर उसके बॉटम में बड़े नहीं हो तो इसका मतलब वह लड़की बिल्कुल नहीं है। और फिर यूची को छोड़कर वो तीनों लौंडे गंदी मैगजीन को पढ़ने लग जाते हैं और बाकी के सारे उनका स्टूडेंट के रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होते हैं, पर तीनों सोचते हैं ही होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि जनता से हम लोगों को से क्या मतलब। वो अपने मजे में एक पेड़ को जानते हैं और एक मैगजीन देता है और कहता है यह तुम्हारे टाइप की है। तो यूची आदत का मारा मैगजीन को पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो यूकुना होती है और क्लास की वो सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल होती है। पर वही यूची को एक मैगजीन के साथ पकड़ लेती है और वो गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है और हमारा बेचारा यूची अपनी किस्मत पर रोने लग जाता है। और वो तीनों लौंडे तो यूकुना के बारे में फैंटेसी बनाने लग जाते हैं। और स्कूल के ब्रेक में यूची के फ्रेंड कहते हैं कि हमें जिंदगी में एक बात तो किसी को प्रपोज करना ही पड़ेगा। और यूची से कहते हैं कि तुम जरा यूकुना के बारे में इमेजिंग करो। और यह सुनने के बाद यूची यूकुना के बारे में इमेजिंग करने लग जाता है और वो यूची इमेजिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। फिर वो तीनों लौंडे यूची के नाम का एक लव लेटर बनाते हैं और यूची अपने दोस्तों को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर वो लोग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और यूची के नाम का लव लेटर जाते हैं और वो फिर लोग उस लेटर को यूकिना के लॉक पर रख देते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद यूकिना को लेटर मिल जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम चलो आज, मैं यहाँ कुछ देर बाद आ जाऊंगी। और फिर वो यूकिना यूजी से मिलती है तो यूची मन ही मन में कहने लग जाता है आखिरकार मैं इससे क्या कहूँ। और वो अंदर से बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो मन में ये आने वाले बाद वो जोर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, प्लीज मुझे डेट करो। और साथ ही साथ यह भी इमेजिन करने लग जाता है कि रिजेक्ट होने के बाद बाकी के स्टूडेंट उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। तभी अपने लौंडे की नजर पेंटिंग के ऊपर पा जाती है और ये चीज मन मन में कहने लग जाता है कि चलो प्रपोज करने के बहाने कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन जल्द ही यूकुना को एहसास हो जाता है कि यूची की नजर कहाँ है और इसी वजह से वो यूची का मजाक उड़ाने लग जाती है। अब यूची सोचने लग जाता है कि यूकिना सभी को बता देगी कि वो सारे के सारे स्टूडेंट उससे दूरी बनाने लगेंगे और कोई भी उससे बात नहीं करेगा। पर कुछ वहाँ पर उल्टा हो जाता है और यूकिना यूची को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लग जाता है और उसके बाद वो रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद के लिए यूची का एक दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और वो रात को यूची अपने कमरे में जाता है और यूकुना के बारे में सोचने लग जाता है और वो इमेजिंग करने लग जाता है और ज्यादा आगे बढ़ जाता है और वो ब्रा और पैंटी उतार लेता है। और खैर कुछ हो जाने के बाद अगले दिन दोस्तों को दिखाने लग जाता है, जो कि कहते हैं चलो यार अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और वो उसका हौसला बढ़ाते हैं। फिर वो तीनों वही यूची से कहने लग जाते हैं कि भले ही तुम स्कूल के सारे स्टूडेंट तुम्हें गालियां देने लग जाएं, पर हमेशा
हमेशा हम लोग तुम्हारे दोस्त रहेंगे। और तभी यूजी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाता है और वो मैसेज युकुना का होता है और युकुना ने अपनी एक फोटो भेजी हुई होती है। उस फोटो को देखने के बाद वो तीनों लौंडे तो शौक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यूजी अब सिंगल नहीं रहा है। वह तीनों ही लौंडे अपनी बुरी तरह से शक्ल बना लेते हैं और यूजी युकुना के साथ बातें करने लग जाता है और वो तीनों लोग दोस्त कहते हैं कि चलो यार अब हम चलते हैं और जा रहे हैं, तुम तो काफी ज्यादा बिजी हो। तो यूजू जैसे उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो फिर चश्मिश कहता है कि तुमने तो काफी सारी चीजें कर ली होंगी, आखिरकार तुम्हें हमारी अब क्या जरूरत पड़ गई। तो यूजी ने तो कुछ भी नहीं किया होता है और इसी वजह से वह इमेजिंग करने लग जाता है कि जैसे कि वह क्या क्या कर सकता है और क्या अच्छे दोस्त है होने के नाते। जस्ट उमेश यूजी को एडवाइस देता है कि स्कूल के बाद तुम उसे ये कह रहे हो कि अकेले जाना और साथ ही काफी सारी चीजें बताता है जैसे कि तुम्हें बस इशारे देगी तो तुम्हें बाकी के सबको हमको संभाल लेना होगा। तो यूची सारी की सारी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेता है और उसके बाद वह सभी लोग स्कूल जाते हैं और पूरे स्कूल के सामने युकिना अनाउंस कर देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो यूकी के अंदर के सारे बाल जल जाते हैं लेकिन वो किसी को भी कुछ है नहीं बताता, वो रिलेशनशिप है नहीं देती। फिर वो पूरे क्लास रूम में यूची का युकिना को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वह आखिरकार क्या क्या करती है, किस किस से बातें करती है और यहाँ तक कि वो उसे अच्छे से समझ सके। और स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों दोस्त वहाँ से जाने लग जाते हैं तो यूजी उन्हें रोकता है और तीनों फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे पास तो लौंडिया है, अब तुम अपनी लौंडिया के साथ स्कूल और घर जाओगे ना, अब तुम्हें हमारी क्या ही जरूरत पड़ेगी। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वह उन्हें जाने के बाद वहाँ पर युकुना आ जाती है और स्कूल के बाहर यूजी वो इंतजार कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर यूजी और युकुना आ जाती हैं और युकुना ने यूजी को बताती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यह सुनते ही नैनो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वहां से चली जाती है। और उसके बाद युकिना और यूजी नीचे कैरियर में जाते हैं और वहां पर युकुना और रोमांटिक सॉन्ग को गाने लग जाते हैं और अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इमेजिंग करने लग जाता है कि घोड़ी दौड़ने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या होगा। कुछ टाइम के बाद युकुना अपना गाना कंप्लीट कर लेती है। फिर यूची और युकुना दोनों साथ में एक सॉन्ग को गाते हैं और ये यूची को काफी ज्यादा मजा आता है और वो फिर युकुना से कहती है मुझे अब यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। और फिर बेवकूफ यूची को इशारा दिखता है और वो क्योंकि फ्रेंड ने उसको वो कहा था कि तुम्हें बस इशारा मिलेगा और बाकी का काम तुम्हें ही संभालना है। तो यूची एक अच्छे बंदे की तरह इशारे को समझ जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। और तभी यूकी उसे कहती है कि तुम्हारे नाक में बाल है। यह सुनते ही यूची तो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, वो पत्थर में बदल जाता है और उसे काफी ज्यादा शर्म आने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों मजे खत्म कर देते हैं और जाने से पहले युना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया। और वह उन दोनों को एक लड़की छुपकर देख रही होती है और अगले शाम को यूची को एक लेटर मिलता है और उस लेटर को देखने के बाद यूची पूरा का पूरा दंग रह जाता है और कि आखिरकार यह किसने लिखा होगा। और वो तीनों दोस्त भी लेटर को देख लेते हैं और देखते ही रोने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ इतनी अच्छी चीजें क्यों हो रही हैं। यूची कहता है कि पक्का मैं कह सकता हूँ यह मेरे साथ किसी ने प्रैंक किया होगा, उस लड़की से मिलने के लिए मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास पहले से ही होना है। तो यह और उसके दोस्त यह बात सुनते ही वो तीनों दोस्त तुम्हारे पास काफी ज्यादा मौका है और वो बोलते हैं कि जिंदगी में पहली बार एक लड़की खुद तुम्हारे पास चल कर आई है और वो सामने से तुम्हें जानना चाहती है। तो और तुम गाइस आप लोगों को क्या ही समझ में आ चुका होगा आखिरकार ये तीनों इतना बढ़ावा क्यों कह रहे हैं। असल में ये तीनों उनका सोच रहे होते हैं कि जब इस बारे में युकुना को पता चलेगा तो यूची को वो छोड़ देगी और वह हमारी ही तरह नल्ले हो जाएगा। और यूची इस बात को नहीं जानता और वो समझ भी नहीं पाता और उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। और वो लेटर वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो कि यूची और युकुना को छुप कर देख रही होती है। और राय जो होती है वो युजिना को देख लेती है और उसे सीडूस करने लग जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। और तभी वहाँ पर युकुना आ जाती है और वो दोनों को एक साथ देख लेती है और वह गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और यूची के पे तो पसीने ही छूटने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जाकर यूची को वो पता चलता है कि असल में ये तो बचपन की दोस्त हैं और वो बचपन में ही साथ में एक दूसरे को जानते हैं। यह पता चलने के बाद तो यूची के तो जान में जान आती है और तभी उसके सामने कुछ चीजें हरकत होने लग जाती हैं। यूची शर्माने लग जाता है और उसके बाद युकुना के साथ वहाँ से चला जाता है और रात को वह अपने कमरे में होता है और तभी उसे युकुना का मैसेज आ जाता है और वो
वो कहती है कि अगले दिन हम तीनों वो कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे, और अगले दिन वह तीनों घूमने के लिए जाते हैं और काफी सारी मजेदार चीजें करते हैं। और उसी दौरान वो उन तीनों को वो कुछ देख लेती है और वह अंदर से काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। और उसके बाद वह तीनों एक कपड़े की शॉप में जाते हैं और युकुना यूची से पूछती है कि आखिरकार मुझे कौन सी आउटफिट खरीदनी चाहिए। और कपड़े को देखकर तो यूची इमेजिन करने लग जाता है और वो यूची ना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा चुनना चाहिए। फिर वो राकाना से युकुना के कपड़े को ट्राई करने के देखती है तो यूची ने और युकुना को कपल की तरह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो शाम हो जाती है और वो तीनों अपने अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। और लेकिन तीनों छपरी लौंडे आ जाते हैं और उन्हें ये छोड़ने लग जाते हैं। तो यूची उन लौंडों को रोकने की कोशिश करता है और यह लड़के तो क्या हो सकता है और बेचारा पीटा जाता है। और रानका उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों के साथ आने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर वो उन्हें एक गली में ले जाकर काफी ज्यादा पीटती है। फिर वह तीनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में यूची ने और आय के बारे में उसे रोक लेती है और उसे दबोच कर अपने कमरे में पलटा देती है और उसे सेड्यूस करने लग जाती है। और राको ने उससे पहले ही पता होता है कि यूची एक हार्ड कोर वर्जन है और वो बहुत ही ज्यादा कुछ करती है, लेकिन यूची कुछ भी नहीं करता और वो साफ साफ मना कर देता है। और वो कहता है कि वो युकुना को पसंद करता है और वो किसी की तरह नहीं देखने वाला। तो फ्लो फ्लो में जो राय होती है वह कह देती है युकुना सिर्फ मेरी है और उसे मैं पाकर ही रहूंगी। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह लेवियंस है, पर तभी वहां पर युकुना आ जाती है और वो दोनों एक साथ है उन्हें देख लेती है। और असल में युकुना को एहसास हो चुका होता है कि यह राय कुछ ना कुछ अजीब चीजें करेंगी और इसी वजह से वह जल्दी से यूचिनी के पास आई थी और राकानो को बहाना बनाते हुए देखती है। वो बोलती है कि बस मैं तो टेस्ट ले रही थी और फिर उसे सारी की सारे ये कहती है कि युकुना उसे लव करती है और उसे राकाने के बचपन की मेमोरी की यादें आने लग जाती हैं, जिससे कि वह दोनों एक साथ होते थे और वो काफी ज्यादा सारा टाइम स्पेंड भी करते थे। और राय जो होती है वो रोने लग जाती है और उसे दिल में से वो सॉरी बोलती है। फिर वो अगले दिन यूचिनी स्कूल की तरफ आने लग जाता है और वो दोबारा राय उसे अपने लपेट लेती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने युकुना को कुछ भी बताया, अगर वो उसे पसंद करती है तो फिर मैं तुम्हारी और तुम्हारी नन्नू के साथ क्या करूंगी वो उसके बारे में तुम ही इमेजिन कर सकते हो। और वहीं पर एक बाट होता है और उसके पीछे छुपी हुई होती है ये है जो छुप कर सब कुछ सुन रही होती है। और यूई एक ऐसी लड़की होती है जो कि बाकी इस सभी को खुद भी काफी ज्यादा कम समझती है और खुद को काफी ऊपर मानती है। और सबसे पहले यूचीने से ही मिला था और तभी यूचीनो उसे एक कुत्ता की तरह देखती है। तभी से लेकर आज तक है यूचीने को एक डॉग ही मानती है। फिर मैंने रात का सीन दिखाया जाता है जो कि यूचीने अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कई सारी अलग अलग लड़कियों की लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है और अपने सपनों को वो देखकर काफी सारे सुपर चैट कमा रही होती है। और तभी यूचीनो को एक लड़की लाइव स्ट्रीम में दिखती है और वो काफी ज्यादा पैसे कमा रही होती है और वो सभी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं क्योंकि वह अपनी लाइव स्ट्रीम में इन गालियों का इस्तेमाल भी कर रही होती है। और अगले दिन यूचिनो स्कूल में जाता है और यूचिनो एक फ्रेंड को रातों वाली लाइव स्ट्रीम दिखाने लग जाता है और वो वीडियो में लाल बालों वाली लड़की होती है और वह सभी लोगों को वीडियो में मजे देने लग जाती है। और जैसा वो लाल वाली लड़की वह बहुत ही ज्यादा तरीके से करती है और उसे वह लड़की एंजल की तरह लग रही होती है। पर तभी वहां पर अपने दिमाग में एक घोड़े दौड़ाने लग जाता है और कहता है उस जैसी लड़की मैंने स्कूल में कहीं तो देखी है। और स्कूल की ब्रेक में युकुना और यूची लंच करने के लिए ले जाती है और युकुना अपने हाथ से यूची को खाना खिलाने लग जाती है। तभी यूचिनो इमेजिन करने लग जाता है कि वह इमेजिन करने लग जाता है कि जैसे कि युकुना उसके मुंह में उसे एक खाना खिला रही है। उन दोनों के साथ रोगना भी होती है जो कि रान को अजीब सी स्माइल है पास करती है जिससे कि यूची डर जाता है। और तभी वहां पर यूई आ जाती है और यूई यूचिनो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन फिर वो युकुना को देखकर वहां से भाग जाती है और मैंने तुम्हें परेशान कर दिया इसीलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो शाम को स्कूल खत्म हो जाता है पर यूई दोबारा से यूची के पास आ जाती है और उससे कहती है कि जैसा कि मैंने पहले ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो यूई जो होता है उससे क्योंकि उसकी काइंडनेस को देखकर यूची भी मान जाता है और वह दोनों कैफे के अंदर जाते हैं। तो यूई यूची से पूछती है क्या तुम सचमुच में एक रिलेशनशिप में हो। तो अपना भाई मेन कैरेक्टर यूची बहुत ही ज्यादा अठरकी होता है और वो यूई के साथ भी अजीब अजीब सी चीजों को सोचने लग जाता है, जैसे कि यूई उसके करीब आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे ईब लगा करवाई जाती है। यह सब इमेजिन करने के बाद वो नीचे शर्माने
आने लग जाता है और वो रात को हम चश्मे को वो देखते हैं जो कि वो चश्मे वाला लाल बालों वाली लड़की के ऊपर काफी ज्यादा डाउट कर रहा होता है और इसी वजह से वह उसे ऊपर से सर्च करने लग जाता है, क्योंकि असल में यह चश्मे को लगता है कि यह लाल वाली लड़की यही हमारी स्कूल में पढ़ती है। और कुछ टाइम के बाद चश्मिश को सब कुछ पता चल जाता है और वो अगले दिन में हम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चश्मिश बिल्कुल भी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। तो वो शाम को स्कूल खत्म होने के बाद और चश्मिश यूजी और को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों को बताता है, क्या तुम दोनों को पता है कि यह लड़की आखिरकार कौन है? यह लड़की हमारी स्कूल में पढ़ती है और यह सब असल में यूई है। और दूसरी तरफ यूई यूजीने के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो दोनों स्कूल के छत पे ऊपर जाते हैं और यूजी उससे यही कहता है कि आखिरकार तुम्हें कौन सा फेवर चाहिए। और तभी यूई जो होती है वह यूजी को प्रपोज कर देती है और उससे कहती है कि प्लीज यूजीने को से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। तो यूजी एक बहुत ही झटका लग जाता है, वह सोचने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तब मैं तुमसे मिला था तब तुम मुझे नहीं पसंद करती थी और वह बाकी लड़कियां भी मेरे को पसंद करने लग गई हैं। और नीचे दिल में ऊपर पत्थर के रख के वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि माफ करना, मैं बस यूकुनो का ही पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। और यह सुनते ही यूई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाकर कहती है कि तुम बस मेरे लिए एक पालतू डॉग हो और तुम एक बहुत ही कुत्ते होने के नाते तुम मेरी सारी की सारी तो बातें दोस्तों माननी वीडियो को चाहिए। लाइक और कर एकदम देना वो और शौक चैनल को आखिरकार सब्सक्राइब ये कर देना। हुआ तो क्या है मिलते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।